उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आज के पवित्र जीवित वचन की ओर हम जब जा रहे हैं, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाइएगा। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन स्वयं आप मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातचीत करें, ताकि आज का एक एक वचन प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए। आपके जितने बेटे बेटी प्रभु आज ऑनलाइन वचन सुनने वाले हैं और आने वाले भविष्य में सुनेंगे, प्रभु उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके शरीर, प्राण, आत्मा, मन, विचार, घर परिवार, उनकी आर्थिक आमदनी, हर एक परिस्थिति को प्रभु आप ठीक रखना, ताकि वो सदा आपकी गवाही में डटे और खड़े रहें, उनकी गवाही कभी खराब ना हो। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर अब आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे, खुश होंगे और वचन को समझ पा रहे होंगे। और मैं आज हम लोग संत मत्ती अध्याय 11 में जाएंगे और 11 अध्याय का पहले वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जहाँ प्रभु भेद की बातें हमें बताएं, हम वहाँ रुकेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 1 से पढ़ेंगे। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद, मतलब यीशु मसीह जितना उपदेश दिए 6 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक सारा उपदेश दे डाले। ठीक है, सारी बातें यीशु मसीह एक जगह बैठ के दे रहे हैं। ठीक है, पहाड़ी उपदेश के बाद अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद ईसा यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहाँ से चल दिए। अब कहाँ गए यीशु मसीह? गैर जातियों के पास नहीं, यहूदियों के पास गए। असल में गैर जातियों के लिए तो प्रभु यीशु उनके चेले शुरुआत किए थे। हालेलुया। और वो जिसकी बच्ची बीमार थी, जो बोली कि कुत्ते भी चूर चार खाते हैं प्रभु, है ना, ये लोग हैं जो गैर जाति के हैं, समझिएगा। उन लोगों के लिए प्रभु ये सारी बातें रखे थे। अब देखिए यूहन्ना बपतिस्मा के शिष्य। अब हम आते हैं थोड़ा सा खास बात देखने। प्रभु 1-2 वचनों में हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हम 3 वचन, 2 और 3 वचन को कोट करें। 4-5 वचन कल देख लें, 6 तक तो ज़्यादा अच्छा है जैसा समय रहा। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास यह पूछने भेजा। अब यूहन्ना कहाँ थे? जेल में थे। यूहन्ना को हेरोदिया के चक्कर में जेल भिजवा दिए। ठीक, यूहन्ना थे जेल में। अब यूहन्ना जब जेल में थे तो यीशु मसीह के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत कामों को यूहन्ना सुना तो बड़ा अचरज हुआ होगा उसको। तो वचन क्या कह रहा है? यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास यह पूछने भेजा। क्या पूछने भेजा? अब देखिए विश्वास कैसे डगमगाता है ना। वह पूछने भेजा है, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? क्वेश्चन मार्क। ये कौन भेजा पूछने के लिए? यूहन्ना। किसको भेजा? अपने चेलों को। क्या पूछने के लिए भेज रहा है? कि आप वही हैं जो आने वाले थे स्वर्ग से, कि हम किसी और का इंतज़ार करें? एक कुंवारी से जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है, आप वही हैं कि कोई और आएगा? ठीक है, तो देखिए एक कौन व्यक्ति पूछ रहा है? वो भविष्यवक्ता पूछ रहा है जो सच में उसका मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया था। ये भविष्यवक्ता पूछ रहा है जो बपतिस्मा पानी में डुबा के देते समय कहता है कि तू हमें ही बपतिस्मा दे, मैं तेरे तो जूता का पैर का जूता खोलने योग्य नहीं हूँ, मैं इस योग्य थोड़ी हूँ कि तू मेरा बपतिस्मा करेगा। ये वो व्यक्ति पूछ रहा है। एक तरफ भविष्यवाणी भी कर रहा है, एक तरफ उसके लिए पहले से भेजा गया है रास्ता तैयार करने के लिए। ठीक, अब एक तरफ क्या कह रहा है? तू वही है जो आने वाला था या कि हम किसी और की इंतज़ार करें? क्यों ऐसा कहा यूहन्ना, बताइए? वो इसलिए कहा कि जब इतने बड़े सामर्थ्य का काम तू कर रहा है, तो मैं जेल में हूँ, नहीं पता तेरे को? जहाँ पे तू है वहाँ पे मैं भी तो हूँ। हाँ, मैं जेल में हूँ, तू मुझे छुड़ा, तेरे पास जनसंख्या बढ़ गई है, तेरे बहुत सारे लोग हैं, चेले अनुयायी हैं, तो तू एक काम कर, मेरा सिफारिश कर राजा से। ठीक, राजा मुझे छोड़े। अब कौन है ये? भविष्यवक्ता। सोचिए, परीक्षाई तो फंस गया कि नहीं फंसा? जिसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, अपनी भविष्यवाणी पे उसको भरोसा नहीं है। जिसके बारे में कह रहा है पूरी कलीसिया को कि वही है जो मेरे बाद आने वाला था, मैं तो उसके जूते का फंद भी खोलने लायक नहीं हूँ, बद्दी भी लेस खोलने लायक नहीं।
प्रभु जब उतरे पानी में बपतिस्मा लेने के लिए, तो यूहन्ना ने क्या कहा? आप मुझे बपतिस्मा दीजिए, मैं आपको नहीं दे सकता। यीशु मसीह ने कहा जो रीति चली आ रही वैसे ही चलने दो, ऐसे ही चलने दो। हालेलुया। अब जब चेले ये बात पूछने आए यीशु मसीह से कि एक बात बताइए, हमारा अगुआ पूछता है, यूहन्ना पूछता है कि आप वही हैं जो आने वाले थे या हम किसी और का इंतज़ार करें, क्योंकि हम जेल में हैं अभी तक, आप हमें छुड़ा नहीं रहे हैं, हमारे लिए कुछ करे नहीं, हमारे लिए लड़ नहीं रहे हैं आप। यीशु मसीह लड़ने थोड़ी आए थे, क्योंकि यीशु तो जानते हैं तुम्हारा तो डायरेक्ट एक झटका में कान ख़त्म, एक बार में मुड़ी छंग मुड़ी बंग और तुम सीधे स्वर्ग, तुम्हारा टेंशन ही नहीं है। मेरे साथ क्या होगा उसको कौन बताए? यीशु मसीह चुप थे, उसको जवाब नहीं दिए। उसको क्या जवाब देते हैं? उसको जवाब कुछ और तरीके से यीशु मसीह देते हैं। मैं आपको चौथा वचन पढ़ के सुनाना चाहूँगा। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ तुम जो सुनते और देखते हो उसे यूहन्ना को बता दो। यीशु मसीह ने क्या कहा उनके चेलों को? जाओ जो तुम सुनते और देखते हो उन्हें सारी बातें को यूहन्ना को बता दो, क्योंकि यूहन्ना का विश्वास डगमगा गया है मेरे प्रति कि मैं वो हूँ कि नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का हूँ, मैं कैसा हूँ। ठीक है, तुम मेरे बारे में भविष्यवाणी करने के बाद भी फंस रहे हो, तो एक काम करो, जाओ तुम यूहन्ना को बता दो। क्या बताना है? 6वां वचन मैं पढ़ूँगा और 5वां वचन। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। ये विश्वास नहीं उठने का वर्ड यूहन्ना बपतिस्मा के लिए दिया गया है। जो यूहन्ना बपतिस्ता था, जो विश्वास डगमगा गया कि तू वही है, शक करने लगा, अरे यार मैं जिसकी बात किया सच में वही तो है ना, कि मैं किसी और की बात तो नहीं कर डाला। उत्साहित होके एक्साइटमेंट में आकर तो फालतू भविष्यवाणी तो नहीं कर दिया मैं कि वही बंदा है कि कोई और तो नहीं है। यीशु मसीह ने 6वां वचन क्या कहा? और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। ये किसको बता देना? जाके यूहन्ना को बता देना। मुझ पर विश्वास किया ना, करे रहो। शरीर यहाँ नाश हो सकता है, स्वर्ग राज में तुम्हारा उस आत्मा को जगह मिलेगी। धरती पर तुम्हारा आत्मा कोई नाश नहीं कर सकता। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का साफ सुथरा बात है, लोग समझे या ना समझे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने इन चेलों से कह दिया, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ तुम जो सुनते और देखते हो उसे यूहन्ना को बता दो। क्या सुनना और देखना था? सुनना ये था, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। तो तुमने क्या किया? सुना मेरे मुंह से, अब तुम देख भी लो। कलीसिया है मेरी, ये पहाड़ी में लोग बैठे हैं, यरदन नदी के किनारे बैठे हैं, यहाँ बैठे, वहाँ चेले बपतिस्मा दे रहे हैं, जाके देख लो इन लोग के जीवन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये गवाहियाँ हैं। हालेलुया। तो अब प्रभु कह रहे हैं कि जो जो तुम देख रहे हो और जो जो सुन रहे हो जाकर बताओ, क्योंकि यहाँ जितने कोढ़ी थे उनकी गवाही भी सुन लेना, पूछ लेना। तुम रुक लो, यहाँ हमारा जो प्रचार होगा, हमारा जो दुख बीमार लोग आएंगे, जब हम उन्हें चंगा करेंगे, भी देख लेना कि जो मैं आने वाला था मेरे विषय में क्या भविष्यवाणी हुई थी, यही भविष्यवाणी हुई थी। हालेलुया। हाँ, 6वां वचन कह रहा है, और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। ये यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में बात कर रहे हैं प्रभु कि धन्य वह व्यक्ति होगा जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं हटता। हालेलुया। तो आगे हम एक वचन और निकालेंगे, ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 18-29। हालेलुया। तो मैंने जैसा कहा 11 अध्याय का 5वां वचन का हम भेद कहीं और से भी पा सकते हैं, वो हम ईसायाह नबी के ग्रंथ से देखेंगे। पहले मैं वचन एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आपका दिमाग डाइवर्ट ना हो। वचन कह रहा है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये प्रभु यीशु ने अपने विषय में कहा कि मेरे विषय में जाके यूहन्ना को बता देना। अब ईसायाह नबी के ग्रंथ 29 अध्याय का 18 वचन में क्या कह रहा है? उस दिन बहरे
ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आँखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। आमीन। किस दिन? जिस दिन यीशु मसीह आएगा ना, उस दिन की बात हो रही है। अंधे देखने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे। कैसे? यीशु मसीह उन्हें चंगा और स्वस्थ करेगा। और ऐसा हुआ भी। अंधे थे, देखने लगे यीशु मसीह को। गूंगे बहरे थे, देखने बोलने सुनने लगे। हाँ, क्यों होने लगा? यीशु मसीह के आने के बाद यशायाह नबी भविष्यवक्ता जो था वो भविष्यवाणी कर रहा है। सोचिए कितने सालों पहले यीशु मसीह के विषय में। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। 19वां वचन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे, और जो सबसे अधिक दरिद्र है वे इज़राइल के परम पावन ईश्वर की कृपा से लज्जित हो उठेंगे। कौन? जो सबसे अधिक दरिद्र है, वे इज़राइल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लासित हो उठेंगे। जितने प्रभु यीशु के नाम पर छोटे गिने जाते हैं, कमज़ोर गिने जाते हैं, दरिद्र गिने जाते हैं, यीशु मसीह की कृपा से उस दिन उल्लासित होंगे, आनंद मनाएंगे। कब? जब यीशु मसीह अपने जगह पे आके अपना काम करेगा। एक बात बताइए, अंधा भिखारी जब कहा गया चुप रह चुप रह, उसने चुप रहा। उसने कहा, ए यीशु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। अपना चादर, वो जो भिखारी वाला चादर ड्रेस मिला था उसे फेंक के भागा। आनंद मनाया कि नहीं जब वो चंगा हो गया? तो अब बहरा, वो क्या बोलते हैं, अंधा था। इसके बाद क्या हुआ? देखने लगा। वो प्रभु यीशु में आनंद मनाया कि नहीं? यही चीज़ कह रहा है 19वां वचन। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे, और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं वे इज़राइल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लासित होंगे। आमीन। तो ये हमारे प्रभु का कहना था। हालेलुया। हम 35 अध्याय में जाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। 35 अध्याय यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 35, 35 अध्याय, पद संख्या है 5 और 6। प्रभु का वचन कह रहा है, तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा, और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। ये कब होगा? यीशु मसीह जब आएंगे तब होगा। यही चीज़ यूहन्ना का चेला पूछ रहा है कि क्या यूहन्ना जो पूछने के लिए भेजा है कि तू कौन है, तू आने वाला है, वही है या कोई और? यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे विषय में लिखा है भविष्यवक्ता के द्वारा, जाके पता कर लेना मेरे विषय में क्या क्या लिखा है। तुम पढ़ते तो जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये सारी बातें होगी कब? जब मैं धरती पर आऊँगा, तब मेरे विषय में पहले से भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया है। तो देख लो, जो भविष्यवाणी हुई थी वो पूरी हो रही है। मैं ही हूँ वो जो आने वाला था। अगर विश्वास नहीं तो विश्वास करो, ताकि तुम मजबूत गिने जाओ। हालेलुया। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा, और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं किसको? उस यूहन्ना के चेलों को कि मेरे विषय में क्या लिखा गया है। तुम्हें समझ है कि नहीं पता, लेकिन तुम अगर पढ़ते पुराना विधान तो जान लेते। हालेलुया। हम एक लास्ट वचन देख के ख़त्म करेंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 61, पद संख्या 1 में जो वचन लिखा है उसको भी हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह के विषय में यशायाह नबी कितनी बातें लिख के गए हैं। प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। आमीन। किसको? यीशु मसीह को ये सारी बातें सौंपी गई हैं कि अंधे देखे, लंगड़े चले, गूंगे बोलें, मुर्दे जिलाए जाएं। सारा संदेश, सारा उपदेश, सारा सामर्थ पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया है। उसके नाम में चंगाई, उसके नाम में छुटकारा, उसके नाम में पापों की क्षमा। जो उसका नाम लेता हो कभी लज्जित नहीं होता। यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवन को इनफ आशीष से मिल जाती हैं। बाकी दुनिया भर का ताम झाम करना नहीं पड़ता है। ये है हमारा परमेश्वर। आमीन। मेरे को लगा आज थोड़ा सा लंबा जाएगा वचन, लेकिन बहुत प्रभु की कृपा हुई कि सारे वचनों को छोटे समय में हम ख़त्म कर दिए। तो मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपके समझ में आया होगा कि यीशु मसीह कौन थे, वो क्या करने धरती पे आए थे। वो चाहते थे यूहन्ना के लिए लड़ते, लेकिन वो धरती के लोगों के लिए लड़ने नहीं आए थे। उनका काम था स्वर्ग राज की तैयारी करवाने की। वो यूहन्ना के पीछे परेशान होकर अपना काम रोक नहीं सकते थे। वो तो अपने मृत्यु के विषय में जान रहे थे,
वो तो ये भी जान रहे थे कि मैं भी क्रूस पर चढ़ के कोड़े खा के मरने वाला हूँ। यूहन्ना सुन, तेरा तो जल्दी निपटारा हो जाएगा। हाँ, तो अब कहेंगे लोग कि प्रभु था वो तो क्यों नहीं बचाया। उसका कहना ये भी था कि जो तुम्हारे लिए चुना गया है तुम उसको अपनाओ, जो मुझे चुना गया है मैं अपनाता हूँ। बीच में अपना बुद्धि नहीं लगाएं कि परमेश्वर का आशीष हमसे वंचित हो जाए। आमीन। इसीलिए प्रभु के हर एक परीक्षा के समय जब आए तो शक मत करो यीशु के ऊपर। यूहन्ना ने शक किया, उसके चेले शक किए कि जो आने वाला था वो तू है या कोई और तो नहीं है। उन्होंने शक करके ये सारी बातें पूछी। यीशु ने कहा जाके बता देना। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। और मेरे विषय में ये लिखा भी है कि जब वो आएगा तो दुख दरिद्रों को सुसमाचार सुना के अपनी ओर खींच लेगा। हाँ, तो ये सारी बातों पे ध्यान रखना है। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आपको और हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। और मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे और आगे भी रहेंगे। प्रभु की दया आप सब पर बनी रहे। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कमेंट पढ़ता हूँ अगर कभी। और वो कमेंट में ज़्यादातर से 24 घंटे के अंदर जो मिल गया वही पढ़ता हूँ, इसके बाद तो नहीं पढ़ पाता हूँ। इसीलिए मैं कहूँगा कि हर वीडियो पे कमेंट आप भेज दीजिएगा और मैं कभी बाद में अगर देख लूँ आगे पीछे तो रिप्लाई करूँगा। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आपको और हम सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु।